एक्सरसाइज 13.1 क्वेश्चन नंबर 28 a1 a2 डॉट डॉट a and b फिक्स्ड रियल नंबर, ये कोई फिक्स्ड रियल नंबर्स है एंड डिफाइंड अ फंक्शन f of x इज इक्वल टू x माइनस a1 इंटू एक्स माइनस a2 डॉट डॉट x माइनस an। फंक्शन को ऐसा डिफाइन करके दिया हुआ है a1 a2 a3 डॉट डॉट an तक के फिक्स्ड रियल नंबर से कोई और फंक्शन ऐसा डिफाइन करके दिया है। व्हाट इज लिमिट x टेंड्स टू a1, f of x है, ये केवल x दिख रहा है यहाँ पे, ये f of x है। लिमिट x टेंड्स टू a1 f of x है, ये इसको f of x कर देंगे, f of x है, ये लिमिट कैलकुलेट करना है। फॉर सम a इज नॉट इक्वल टू a1 a2 a3 डॉट डॉट an और कंप्यूट लिमिट x टेंड्स टू f of x, और ये भी कैलकुलेट करना है आपको। यहाँ पे x टेंड्स टू a है f of x और यहाँ पे x टेंड्स टू a1 है। ठीक, ये दो चीज आपको कैलकुलेट करना। फंक्शन ये दिया हुआ है a1 a2 a3 आपके कोई फिक्स्ड रियल नंबर्स है। तो चलिए मैं सबसे पहले फंक्शन लिख लेता हूँ। फंक्शन क्या गिवन है, f of x is equal to x minus a1 into x minus a2 into x minus a3 a4 a5 ऐसा आता जाएगा, डॉट डॉट x minus an, ये फंक्शन दिया हुआ है। और हमको लिमिट कैलकुलेट करना है, ये वाली लिमिट x टेंड्स टू a1 f of x इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। एक ये लिमिट कैलकुलेट करना है और एक ये वाली लिमिट कैलकुलेट करना है। लिमिट x टेंड्स टू a f of x इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब देखो x टेंड्स टू a1, पहले ये वाली लिमिट कैलकुलेट, x टेंड्स टू a1, तो x इज इक्वल टू a1, देखो x इज इक्वल टू a1 कोई वैल्यूज नहीं थी, वही आपको ग्रेटर देन लेस देन नॉट इक्वल टू ऐसी, तो आप इसकी लिमिट जो है वो डायरेक्ट लिमिट निकालेंगे। पहले ये वाली लिमिट निकालते हैं, डायरेक्ट लिमिट इसकी। उसके बाद में लिमिट x टेंड्स टू f ऑफ x, x इज इक्वल टू यहाँ पे डिफाइन करके दिया ही नहीं है, ग्रेटर देन लेस देन ऐसा कुछ, तो ये भी डायरेक्ट निकालेंगे। यहाँ पर अपने को लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट यूज करने की जरूरत नहीं। लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट अपन कब यूज करते, जब ग्रेटर देन लेस देन नॉट इक्वल टू टाइप की वैल्यू रहती है, या फिर कोई स्पेशल फंक्शन रहता, मॉडुलस फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इस टाइप का कुछ। यहाँ पे अपन डायरेक्ट लिमिट निकालेंगे दोनों की। तो पहले मैं ये वाली लिमिट निकालता हूँ। सो लिमिट x टेंड्स टू a1 f of x इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू a1 और f of x के प्लेस पे ये वाली वैल्यू रख दो आप, ये f of x की ये वाली वैल्यू, ये लिमिट x टेंड्स टू a1 और ये f of x के प्लेस पे f of x की ये वाली वैल्यू, x माइनस a1 x माइनस a2 डॉट डॉट x माइनस an, ये वैल्यू रख दिया मैंने। इसकी लिमिट निकालना है। अब देखो लिमिट निकालते वक्त में अपन क्या करते हैं कि x की वैल्यू अगर a1 रखे तो 0/0 फॉर्म आएगा क्या, नहीं आएगा, इसमें डिनोमिनेटर है ही नहीं आपका, तो 0/0 फॉर्म आने का सवाल ही नहीं उठता। तो आप डायरेक्ट x इज इक्वल टू a1 रख दो, जहां जहां x दिख रहा वहां a1 रख दो बस। तो क्या हो जाएगा, x के प्लेस पे a1 रखना आपको। तो a1 यहाँ रखे आपने, a1 माइनस a1 इनटू यहां भी रखो आप x के प्लेस पे a1, तो a1 माइनस a2 हो जाएगा। फिर डॉट डॉट लगा दो और यहां भी रख दो आप x के प्लेस पे a1 माइनस an, बस। अब देखो ये a1 पॉजिटिव और a1 पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल हो गया, तो ये जीरो हो गया। अब ये बीच में कोई साइन नहीं, मतलब इनटू के साइन है बीच में, तो ये पूरा का पूरा जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो गया। इनटू a1 माइनस a2 डॉट डॉट a1 माइनस an, ये सब मल्टीप्लाई में, और जीरो का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल जीरो हो जाएगा। ये आपका एक आंसर आ गया। एक मिनट कट रहा है थोड़ा सा, ये पूरा आपका जीरो हो गया, एक आंसर हो गया आपका जीरो। ये जो लिमिट निकली अपनी पहली वाली, लिमिट x टेंड्स टू a1 f of x इज इक्वल टू जीरो, ये जीरो का इंटू इसमें करेंगे तो पूरा जीरो हो जाएगा। अभी अपने को एक लिमिट ये वाली और निकालना है, लिमिट x टेंड्स टू a f of x इज इक्वल टू, आप ये वाली लिमिट निकालते हैं, एंड लिमिट x टेंड्स टू a f of x इज इक्वल टू लिमिट
x टेंड्स टू a, एफ ऑफ x की वैल्यू रख दो x माइनस ए वन, x माइनस ए टू, डॉट 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 है x माइनस ए एन, यही है एफ ऑफ x की वैल्यू, यही वाली है ये एफ ऑफ x की वैल्यू x माइनस ए वन इंटू एक्स माइनस ए टू डॉट डॉट एक्स माइनस ए एन, ये रख दिया मैंने यहाँ पे एफ ऑफ x की। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब देखो फिर से x इज इक्वल टू, अगर अपन a रख दे तो ये 0.0 फॉर्म नहीं आएगा, डिनोमिनेटर है ही नहीं इसके अंदर, तो 0.0 फॉर्म आने का सवाल ही नहीं होता। अपन वैल्यू कब नहीं रख सकते, जब वो 0.0 फॉर्म आता है। यहाँ 0.0 फॉर्म आएगा ही, रख दो आप x की वैल्यू डायरेक्ट, x इज इक्वल टू a रख दो, a माइनस ए वन इंटू ए माइनस ए टू, एक्स के प्लेस पे रखना है डॉट डॉट, एक्स के प्लेस पे a माइनस ए एन। अब ये सॉल्व होगा नहीं अपने इससे ज्यादा, क्योंकि ये सब अलग अलग वैल्यू a माइनस ए वन है, फिर a माइनस ए टू है, फिर a माइनस ए एन, a माइनस, तो क्या सॉल्व है, इनकी वैल्यू थोड़ी है, कोई रियल वैल्यू से, तो इसको ऐसे ही रहने दो, यही इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 30, इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ एक्स प्लस वन इफ एक्स इज लेस देन जीरो, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो इफ एक्स इज इक्वल टू जीरो, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस वन, मॉडुलस या मॉड पढ़ो, मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस वन, एक्स इज ग्रेटर देन जीरो। ये आपको फंक्शन डिफाइन करके दिया हुआ है ऐसा, ग्रेटर देन जीरो, लेस देन जीरो, इक्वल टू जीरो, मतलब इसको राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट के थ्रू सॉल्व करना है। फॉर व्हाट वैल्यू और वैल्यूज ऑफ ए डज लिमिट एक्स टेंड्स टू एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट। वो बोल रहा है कि अगर ये वाली लिमिट एग्जिस्ट हो तो ए की किस वैल्यू के लिए एग्जिस्ट होगी। फॉर व्हाट वैल्यू और वैल्यूज ऑफ ए डज लिमिट एग्जिस्ट, ये लिमिट ए की किस वैल्यू के लिए एग्जिस्ट होती है। ए की वैल्यूज आपको कैलकुलेट करना है जिससे कि ये लिमिट एग्जिस्ट हो जाए। और आपको पता है कि किसी फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट कब होती है, जब उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल होती है तब। तो ए की किस वैल्यू के लिए इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल होगी। अब देखिए मैं पहले यहाँ फंक्शन लिख लेता हूँ, वही जो क्वेश्चन में लिखा हुआ है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ये मॉडुलस ऑफ एक्स प्लस वन, एक्स इज लेस देन जीरो, जीरो, एक्स इज इक्वल टू जीरो, और मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस वन, एक्स इज ग्रेटर देन जीरो। तो आपको ए की वैल्यू फाइंड आउट करना है जब ये लिमिट एग्जिस्ट करेगी। लिमिट x टेंड्स टू a, f of x exists for what value or values of a। ये लिमिट a की किस वैल्यू या वैल्यूज के लिए एग्जिस्ट करेगी, ये आपको कैलकुलेट करना है। तो अब इसको देखो, जो लिमिट अपने को कैलकुलेट करना है इसी के ऊपर फोकस करो। x टेंड्स टू a दिया हुआ है, x इज इक्वल टू a दिया हुआ है, और यहाँ क्वेश्चन में देखो आप x इज लेस देन जीरो दिया है, x इक्वल टू जीरो दिया, और x इज ग्रेटर देन जीरो दिया है। अब ये तो अपने को x टेंड्स टू a दिया हुआ था, यहाँ पे फंक्शन a के लिए होना चाहिए था, तो अब a के लिए नहीं है, वो जीरो से बड़ा है, जीरो से छोटा है, जीरो के इक्वल है। तो अब यहाँ पे अपने को ये जो a है, ये a भी आपकी तीन ही पॉसिबल वैल्यू हो सकती है a की, एक या तो जीरो के इक्वल होगा, या ग्रेटर देन जीरो होगा, या लेस देन जीरो होगा। तो यहाँ पे जो ग्रेटर देन लेस देन वैल्यू दिए, तो हमको ये जो a है इसको हमको सपोज करना पड़ेगा अलग अलग तीन कंडीशन में। एक बार a इज इक्वल टू अपन जीरो सपोज करते हैं, एक बार जीरो भी हो सकता है a की वैल्यू, फिर एक बार लेस देन जीरो के लिए ले लेते हैं, फिर एक बार ग्रेटर देन जीरो के लिए। ऐसे तीन सिचुएशन में सॉल्व करेंगे तो अपने को पता चलेगा कि ये लिमिट a की किस वैल्यू के लिए एग्जिस्ट कर रही है। जीरो के लिए एग्जिस्ट कर रही, कि जीरो से लेस के लिए एग्जिस्ट करती है, कि जीरो से ग्रेटर देन के लिए, जीरो से ग्रेटर वैल्यू के लिए एग्जिस्ट करती है। ये अपने को पता लगाने के लिए तीनों वैल्यू पे इसको चेक करना पड़ेगा। a इज इक्वल टू जीरो लेके, a इज लेस देन जीरो लेके, और a इज ग्रेटर देन जीरो लेके। मैं वन बाय वन लेता हूँ। सबसे पहले x इज इक्वल टू जीरो पे लेता हूँ। इफ a इज इक्वल टू जीरो, अगर a की वैल्यू जीरो हुई तो जीरो ले लिया मैंने। अब a की वैल्यू जीरो हुई तो ये तो कुछ हो ही नहीं रहा, ये जीरो दिख रहा है यहाँ पे, तो ये जीरो के लिए तो वैल्यू जीरो दी हुई है। तो अब अपने को इसको नहीं लेना है, जीरो के ऊपर जीरो ऐसा डिफाइन करके दिया उसने, लेकिन जब a इज इक्वल टू जीरो है तो आप इस a के लिए हम क्या करते हैं, a इज इक्वल टू जीरो के लिए a की वैल्यू जीरो के इक्वल है, और इसके लिए इसकी राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। अगर वो इक्वल आ गई तो a इज इक्वल टू जीरो के ऊपर ये लिमिट एग्जिस्ट हो। थोड़ा समझना इसको, हाँ, एकदम डायरेक्ट नहीं है, ये सीधा सीधा नहीं है
कि a इज इक्वल टू 0 पे हम इसकी लिमिट एग्जिस्ट है या नहीं ये चेक करने के लिए इस a इज इक्वल टू 0 को लेके इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और इसकी राइट हैंड लिमिट निकालते वो दोनों इक्वल अगर आ जाएगी तो a इज इक्वल टू 0 पर ये लिमिट एग्जिस्ट हो जाएगी। फिर उसके बाद a को लेस देन 0 ले लेंगे एक बार और एक बार a को ग्रेटर देन 0 ले लेंगे। तो अब मैं 1 बाय 1 में ले रहा हूँ। इफ a इज इक्वल टू मैंने 0 ले लिया, अब लेते हैं अपन इसके लिए लेफ्ट हैंड लिमिट। अब लेफ्ट हैंड लिमिट ले लो आप a इज इक्वल टू 0 के लिए। लेफ्ट हैंड लिमिट लिमिट x टेंड्स टू a, x टेंड्स टू लिमिट यही निकालेंगे अपन, लेकिन a की वैल्यू क्या रहेगी 0 से 0 के इक्वल रहेगी। अब लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए a के ऊपर माइनस का साइन लगाते हैं। f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू a और इसके ऊपर माइनस साइन। अब देखो कि x की वैल्यू a से थोड़ी सी कम है और a क्या है 0 है। ध्यान से देखना a x टेंड्स टू a और a के ऊपर माइनस साइन लगा, मतलब x की वैल्यू a से कम है और a कितना है 0 है। तो 0 से कम वैल्यू कौन सी है x इज लेस देन 0 यहाँ पे है। तो इसके सामने वाला जो फंक्शन है वो फंक्शन आपको लेना पड़ेगा ये वाला मॉड ऑफ x प्लस 1, मॉड ऑफ x प्लस 1। ये x इज लेस देन 0 जो है वही वाला। फिर से देखना x टेंड्स टू a माइनस का मतलब a से थोड़ी सी कम और a क्या है a है 0। तो 0 से थोड़ी सी कम, तो 0 से कम का मतलब 0 से लेस, तो x इज लेस देन 0। यहां से अपने को ये वाला फंक्शन लेना पड़ेगा। ये फंक्शन ले लिया मैंने। अब ये लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए अपने को a माइनस एच पुट करना पड़ता है, तो a माइनस एच पुट करते हैं इसके अंदर और इसका टेंड्स टू भी चेंज करेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट का रूल है कि आपको x के प्लेस पे a माइनस एच पुट करना और राइट हैंड लिमिट के लिए a प्लस एच पुट करते हैं। तो अब ये आ गए अपने पास में। आप यहाँ पे a माइनस है तो ये छोड़ा a से थोड़ा सा कम रहता है, तो अब वो क्या कम रहता है वही माइनस एच रहता है। 0.1 बहुत छोटी वैल्यू रहती है, तो उसी को a में से माइनस कर देते। पुट x इज इक्वल टू a माइनस एच। इधर का पेज ले लेता हूँ। पुट x इज इक्वल टू a माइनस एच। टेंड्स टू चेंज करो इसका। इफ x टेंड्स टू पहले क्या था आपका a था, देन h टेंड्स टू 0 हो जाएगा। h टेंड्स टू 0 कैसे 0 हो गए देख लो। ये वाली जो x की वैल्यू a माइनस एच यहाँ रखो आप x के प्लेस पे। a माइनस एच टेंड्स टू a से a कैंसिल, तो माइनस एच टेंड्स टू 0, दैट इज h टेंड्स टू 0 आ गया। अब लेफ्ट हैंड लिमिट क्या हो जाएगी, देयरफॉर लिमिट x टेंड्स टू a माइनस f ऑफ x is equal to limit h tends to 0 mod of x के प्लेस पे आपको a माइनस एच रखना है और क्या है प्लस वन ही है ना, देख लो यहाँ पे वैल्यू रखे हमने। x के प्लेस पे a माइनस एच रखना है और ये प्लस 1 है, यहाँ रख दिया मैंने वैल्यू। अब देखो यहाँ पर अभी मॉड के साइन को अपने को हटाना है, तो अभी मॉड का साइन देखो कैसे हटेगा। a की वैल्यू अगर अपन 0 ले लें, a इक्वल टू 0 तो यहाँ 0 रखेंगे, तो अंदर कैसी क्वांटिटी आ रही है आपकी माइनस नेगेटिव क्वांटिटी आ रही है। a की वैल्यू रखने के बाद अंदर की क्वांटिटी कभी नेगेटिव आ जाए तो आपको ये मॉड का साइन हटा के इसके सामने माइनस का साइन ले लेना है। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ये माइनस का साइन लिमिट h टेंड्स टू 0, ये मॉड का साइन हटा दिया मैंने और a माइनस एच ले लिया। कैसे ले लिया मैंने, a इज इक्वल टू 0 है आपके पास, 0 का जब आप यहाँ रखेंगे 0 में से h कोई ना कोई क्वांटिटी है 0 के इक्वल नहीं है, 0 से थोड़ी सी बड़ी रहती तो नेगेटिव क्वांटिटी दिखाएगा अंदर। जब अंदर नेगेटिव क्वांटिटी दिखाता है तो आपको माइनस का साइन लेना पड़ता है, तो माइनस साइन ले लिए और मॉड का साइन हटा दिए a माइनस एच और ये प्लस 1 को एज इट इज लिख दिए। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं सेंस a इज इक्वल टू 0 था, इसलिए मॉड का साइन हटा के हमने माइनस a माइनस एच ले ली। अब h की वैल्यू रखेंगे अपन। अब देखो नीचे डिनोमिनेटर तो है ही नहीं, यहाँ पे 0/0 हो ही नहीं सकता, तो अब डायरेक्ट h के प्लेस पे आप 0 रख दो। तो अब क्या हो जाएगा, ये माइनस a माइनस 0 प्लस 1, ये माइनस साइन का इंटू करें तो माइनस a प्लस 1, ये आ गई आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट। माइनस a प्लस 1 या 1 माइनस a बोल सकते हो उसको, ये लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई। अब आपको राइट हैंड लिमिट निकालना है इसी a इज इक्वल टू 0 के लिए। राइट हैंड लिमिट लिमिट x टेंड्स टू a और उसके ऊपर प्लस का साइन f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू a प्लस f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू a प्लस। अब देखो फंक्शन कौन सा लेना है आपको, यहाँ पे फंक्शन a
ए के ऊपर प्लस का साइन है ना, ए के ऊपर प्लस का साइन है, तो ए मतलब x टेंड्स टू ए प्लस, ए से थोड़ा सा ज्यादा है, ध्यान से सुनना, ए से थोड़ा सा ज्यादा, और ए क्या है अपना जीरो, तो जीरो में थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा तो जीरो प्लस हो जाएगा, मतलब जीरो पॉइंट समथिंग, तो जीरो पॉइंट समथिंग कहाँ पे आएगा, ये x इज ग्रेटर देन जीरो के अंदर आएगा, इसी में आएगा ना जीरो पॉइंट समथिंग, जब जीरो से बड़ी वैल्यू आएगी तभी तो आएगा, तब अपने को फंक्शन कौन सा लेना है, ये वाला लेना है, कौन सा, मॉड ऑफ x माइनस वन वाला, समझ में आना चाहिए आपको ये, लिमिट x टेंड्स टू a प्लस है, और a क्या है जीरो, जीरो प्लस मतलब जीरो में थोड़ा सा ज्यादा करो तो जीरो पॉइंट समथिंग, जीरो से बड़ी वैल्यू, तो जीरो से बड़ी वैल्यू कहाँ पे आ रही है, जीरो से बड़ी वैल्यू यहाँ आ रही है, x इज ग्रेटर देन जीरो, यहाँ पे इधर तो लेस है, तो आपको ये वाला फंक्शन लेना, मॉड ऑफ x माइनस वन, हो जाएगा मॉड ऑफ x माइनस वन। अब इसमें राइट हैंड लिमिट के लिए हमको a प्लस एच पुट करना पड़ता है, पुट x इज इक्वल टू a प्लस एच, टेंड्स टू चेंज करो इसका, if x टेंड्स टू पहले a था, देन h टेंड्स टू क्या हो जाएगा, जीरो, कैसे हो गया जीरो, ये वाली a प्लस एच को यहाँ रखो, x के प्लस a प्लस एच टेंड्स टू a से a कैंसिल हो गया, तो h टेंड्स टू जीरो, देयरफॉर अब राइट हैंड लिमिट क्या हो गई, लिमिट x टेंड्स टू a प्लस एफ ऑफ एक्स, ये राइट हैंड लिमिट को डिनोट करते हैं, लिमिट h टेंड्स टू जीरो, मॉड ऑफ x के प्लेस पे आपको a प्लस एच रखना है, और ये माइनस वन, अब देखना यहां पर लिमिट h टेंड्स टू जीरो, अब ये a जो है ये जीरो है, तो जीरो प्लस एच, जीरो में h को प्लस करेंगे तो h आएगा, और h कोई क्वांटिटी पॉइंट वन पॉइंट टू, तो मॉड के साइन के अंदर आपकी पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, a की वैल्यू जीरो रखने के बाद में अंदर पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, तो मॉड का साइन हटा के a प्लस एच लिख दो उसको, a प्लस एच माइनस वन, सेंस a इज इक्वल टू जीरो है, जब a इज इक्वल टू जीरो है इसलिए मॉड का साइन हटा के प्लस का साइन ले लिया यहाँ पे, अब डिनोमिनेटर में कुछ है ही नहीं तो जीरो अपॉन जीरो फॉर्म नहीं हो सकता है, तो अब आप h की वैल्यू रख दो डायरेक्ट जीरो, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका a प्लस जीरो माइनस वन, ये क्या आ गया आपका a माइनस वन, ये आ गया आपका a माइनस वन, और राइट हैंड लिमिट आया a माइनस वन, और लेफ्ट हैंड लिमिट माइनस ए, दोनों एक जैसी दिख रही है क्या, अलग अलग दिख रही है, ये आपका माइनस ए प्लस वन है, और ये a माइनस वन, ए नेगेटिव है वन प्लस है, यहाँ पे a पॉजिटिव है माइनस, मतलब इक्वल नहीं है, दोनों एक जैसे रहती तो ये भी माइनस ए है तो ये भी माइनस ए आता है, ये प्लस वन है तो यहाँ पे माइनस वन आ रहा है, तो ये दोनों अलग अलग आ रही है, तो क्लियरली लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, क्लियरली लेफ्ट हैंड लिमिट x tends to a minus f of x is not equal to right hand limit x tends to a plus f of x, ये दोनों इक्वल नहीं है, इसका मतलब ये है कि जो लिमिट है, लिमिट x tends to a f of x does not exist for x is equal to zero, therefore limit x tends to a f of x does not exist for is equal to जीरो, जब अपन ने a को जीरो लिए थे तो a इज इक्वल टू जीरो के ऊपर ये जो लिमिट है ये एग्जिस्ट नहीं कर रही, अगर a की वैल्यू जीरो रख दी जाए, जीरो ले ली जाए, तो जीरो के ऊपर ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं है, क्यों, क्योंकि इसकी राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल नहीं आ रही, अब ये एग्जिस्ट नहीं कर रही, अब हमको दूसरा केस लेना है इसका, दूसरा केस कौन सा, ये वाला, अभी हमने क्या किए थे कि a को हमने जीरो के इक्वल लिए थे और लिमिट चेक करा, अब a, ये जो आपका a है लिमिट के अंदर ये वाला a, अब ये a आपका जीरो से छोटा भी हो सकता है, तो आप एक बार a इज लेस देन जीरो के लिए चेक करते हैं इसका एक्सिस्टेंस लिमिट का, ऐसी दो लिमिट निकाल के फिर एक बार a इज ग्रेटर देन जीरो लेके करेंगे, इफ a इज लेस देन जीरो, अब अपन ने a को जीरो से लेस लिए, तो आप फिर से लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट निकालते हैं इसके लिए, पहले लेफ्ट हैंड लिमिट x tends to a minus f of x is equal to लिमिट x tends to a minus, अब देखो फंक्शन कौन सा लेना है, अब क्या ले है आपका फंक्शन a, x tends to a का मतलब क्या होता है कि a से थोड़ा सा कम, और a कितना है, जीरो से लेस है, जीरो से लेस का मतलब नेगेटिव क्वांटिटी, नेगेटिव क्वांटिटी में और थोड़ा सा कम कर लेंगे अपन, एक नेगेटिव क्वांटिटी आपके उसको थोड़ा सा और माइनस करेंगे उसमें से, तो और माइनस हो जाएगी और छोटी हो जाएगी,
तो जीरो से छोटी क्वांटिटी आएगी तो एक्स इज लेस देन जीरो के लिए कौन सा फंक्शन है, यहाँ देखो एक्स इज लेस देन जीरो कहाँ से है, यहाँ पे एक्स इज लेस देन जीरो है एक्स इज लेस देन जीरो यहाँ पे, तो आपको ये वाला फंक्शन लेना पड़ेगा। थोड़ा ध्यान से समझ लो उसको, x टेंड्स टू a माइनस है, a के ऊपर मतलब a से थोड़ा सा कम, और a क्या है अपना जीरो से छोटा है, a इज लेस देन जीरो, जीरो से छोटा नेगेटिव क्वांटिटी, नेगेटिव क्वांटिटी में थोड़ा सा और माइनस कर दो तो और नेगेटिव होगी, तो यहाँ से आ जाएगी x इज लेस देन जीरो, मतलब नेगेटिव क्वांटिटी आपको यहाँ से मिल सकती है, तो आपको ये वाला फंक्शन लेना है मॉड ऑफ x प्लस वन, तो ये होगा मॉड ऑफ x प्लस वन, मॉड ऑफ x प्लस वन। अब लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए हमको क्या पुट करना पड़ता है, a माइनस एच पुट करना पड़ता है, कर दो पुट x इज इक्वल टू a माइनस एच, टेंड्स टू चेंज करो इसका, इफ x टेंड्स टू आपका a था पहले, देन h टेंड्स टू जीरो हो जाएगा, हो जाएगा कैसे हो जाएगा, देखो ये a माइनस एच को यहाँ रखो x के प्लस a माइनस एच टेंड्स टू a से a कैंसिल हो जाएगा, माइनस h टेंड्स टू जीरो, दैट इज h टेंड्स टू जीरो, देयरफॉर अब लेफ्ट हैंड लिमिट क्या हो जाएगी, लिमिट x टेंड्स टू a, उसके ऊपर माइनस साइन f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू जीरो, मॉड ऑफ x के प्लेस पे a माइनस एच रखना आपको, a माइनस एच और प्लस वन। अब देखो ये मॉड का साइन हटाना है अपने को, तो मॉड का साइन हटाने के लिए a क्या है आपका, a आपका लेस देन जीरो मतलब कोई नेगेटिव क्वांटिटी है, ये नेगेटिव क्वांटिटी है a, और उसमें से h को और माइनस करे तो अंदर नेगेटिव साइन आएगा, और अंदर जब नेगेटिव साइन आता है तो मॉड का साइन हटा के माइनस का साइन ले लेते हैं, तो ये लिमिट h टेंड्स टू जीरो, ये आपका माइनस का साइन ले लो, a माइनस एच और ये प्लस वन एज इट इज, यहाँ लिख देता हूं मैं, सिंस a इज लेस देन जीरो, a जीरो से छोटा था इसलिए मॉड का साइन हटा के माइनस का, आप चेक करके देख लो, जीरो से छोटी लेके उसमें से h को और माइनस करो तो अंदर नेगेटिव क्वांटिटी आ जाएगी, अंदर नेगेटिव क्वांटिटी आ रही तो माइनस का साइन लेके मॉड साइन हटा देना। अब h की वैल्यू रख सकते हैं अपन, अब डिनोमिनेटर में तो कुछ है ही नहीं, तो जीरो अपॉन जीरो फॉर्म आ ही नहीं सकता, तो h के प्लस पे आप जीरो रख, तो ये माइनस a माइनस जीरो प्लस वन, ये माइनस साइन का इंटू करेंगे तो माइनस a और ये प्लस, ये आ गई लेफ्ट हैंड लिमिट आपकी a इज लेस देन जीरो के लिए। आप ऐसे ही राइट हैंड लिमिट निकालते हैं इसकी, सेम एंड राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू a प्लस f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू जीरो, x टेंड्स टू a प्लस, अब देखो फंक्शन कौन सा लेना है अपने को, a इज लेस देन जीरो के लिए चल रहा है अपना सेकंड केस, a इज लेस देन जीरो, a की वैल्यू जीरो से x टेंड्स टू a प्लस का मतलब a से थोड़ी सी बड़ी, और a क्या है आपका जीरो से छोटी नेगेटिव वैल्यू है, हाँ नेगेटिव वैल्यू में थोड़ी सी बड़ी वैल्यू ले लेंगे, जैसे माइनस पॉइंट वन है, माइनस पॉइंट नाइन है, और उसमें थोड़ी सी बड़ी कर लेंगे तो भी माइनस पॉइंट एट आएगा, माइनस पॉइंट एट माइनस पॉइंट नाइन से बड़ा होता है, तो ये नेगेटिव वैल्यू रहेगी आपकी, और जब ये नेगेटिव वैल्यू रहेगी तो यहाँ पे फंक्शन कौन सा लेना पड़ेगा अपने को, फंक्शन लेना पड़ेगा एक्स इज लेस देन जीरो, कहाँ पे है, यहीं पे जीरो है, क्वांटिटी आपकी नेगेटिव ही रहेगी। एक बार और सुनना है इसको ध्यान से कि अपने को ये वाला फंक्शन कैसे लेना है, राइट हैंड लिमिट के लिए अपना है एक्स टेंड्स टू ए प्लस मतलब ए से थोड़ी सी ज्यादा, अब ए क्या है अपना लेस देन जीरो है, लेस देन जीरो मतलब नेगेटिव क्वांटिटी, तो नेगेटिव क्वांटिटी को मैंने ए को माइनस पॉइंट नाइन लिया, अब माइनस पॉइंट नाइन में थोड़ा सा प्लस करेंगे, पॉइंट वन प्लस करेंगे तो माइनस पॉइंट एट आएगा, तो माइनस पॉइंट एट जो है माइनस पॉइंट नाइन से बड़ा है लेकिन है तो नेगेटिव, तो और नेगेटिव वैल्यू क्या होती है, एक्स इज लेस देन जीरो होती है, तो अपने को ये वाला फंक्शन ही लेना पड़ेगा मॉड ऑफ एक्स प्लस वन, तो यहाँ पे ये मॉड ऑफ एक्स प्लस वन वाला फंक्शन ही आएगा, मॉड ऑफ एक्स प्लस वन, तो ये फंक्शन ले लिया मैंने। अब राइट हैंड लिमिट के लिए ए प्लस एच पुट करना पड़ता, करो पुट x इज इक्वल टू ए प्लस एच, टेंड्स टू चेंज करो इसका, इफ x टेंड्स टू पहले a था देन h टेंड्स टू क्या आ गया जीरो, कैसे आ जाएगा जीरो, ये वाली a प्लस एच आप यहाँ रखो, a प्लस एच टेंड्स टू a से a कैंसिल तो h टेंड्स टू जीरो, अब राइट हैंड लिमिट क्या हो जाएगी, देयरफॉर लिमिट x टेंड्स टू a प्लस f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू जीरो, ये मॉड ऑफ x के प्लेस पे आपको a प्लस एच रखना है और प्लस वन, अब देखो ये मॉड का साइन हटाना है अपने को, तो a की जो वैल्यू है वो लेस देन जीरो है, जीरो से छोटी है,
नेगेटिव क्वांटिटी, और उसमें अपन एच को प्लस कर रहे हैं, और एच बहुत छोटी क्वांटिटी थी, जीरो की इक्वल नहीं थी, तो नेगेटिव क्वांटिटी में से अगर आप बहुत छोटी चीज अगर आप प्लस करेंगे तो भी वो नेगेटिव ही रहेगा। जैसे मैंने बताया कि ये 0.9 है, मान लीजिए 0.9 है, ये जीरो से छोटा है। अब इसमें आप एच प्लस कर रहे हैं, 0.1 प्लस कर रहे हैं, तो वो कितना आएगा आपका 0.9 का माइनस 0.8 हो जाएगा, तो अंदर की क्वांटिटी नेगेटिव ही आएगी, तो ये माइनस का साइन, मॉड का साइन हटा के या माइनस का साइन ले लेते हैं, तो लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, ये माइनस हो जाएगा और ये ए प्लस एच हो जाएगा प्लस वन। यहाँ रीजन लिखते हैं, सिंस ए इज लेस देन जीरो, ए आपका जीरो से छोटा है, इसलिए मॉड का साइन हटके माइनस का साइन है। अब एच की वैल्यू रखना है तो जीरो अपॉन जीरो फॉर्म तो आ ही नहीं सकता, क्योंकि डिनोमिनेटर नहीं है, तो एच की वैल्यू डायरेक्ट जीरो रख दो आप, तो ये क्या हो जाएगा, ये माइनस ए और एच की वैल्यू जीरो प्लस वन, इसको माइनस साइन का इंटू कर तो माइनस ए प्लस वन। अब देखो क्लियरली राइट हैंड लिमिट माइनस ए प्लस वन आई अपनी, और लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आई थी, वो भी माइनस ए प्लस वन है, दोनों इक्वल आ गई, मतलब ये लिमिट एग्जिस्ट कर रही है ए इज लेस देन जीरो के ऊपर। सो क्लियरली लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंड्स टू a माइनस एफ ऑफ x इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट x टेंड्स टू a प्लस एफ ऑफ x। देख लो आप, दोनों भी जो लिमिट है वो माइनस ए प्लस वन ये आई है, और माइनस ए प्लस वन लेफ्ट हैंड लिमिट भी आई है आपकी, तो दोनों लिमिट जब इक्वल आ जाती है तो लिमिट उसकी एग्जिस्ट हो जाती है, तो देयरफॉर क्या हो जाएगा आपका, देयरफॉर लिमिट एग्जिस्ट कर रही है किसके ऊपर, किसके ऊपर एग्जिस्ट कर रही है, ए इज लेस देन जीरो के ऊपर, और उसकी वैल्यू कितनी होगी, माइनस ए प्लस वन। देयरफॉर लिमिट x टेंड्स टू a एफ ऑफ x इज इक्वल टू माइनस ए प्लस वन, ये आ गई आपकी, ये लिमिट आ गई उसकी, किसके ऊपर, जब a को अपने लेस देन जीरो लिए थे, ये वाली लिमिट आ गई, दोनों लिमिट इक्वल है, ये आंसर है आपका, मतलब ए इज, बाद में उसका फाइनल आंसर भी लिखेंगे अपन, अभी उस फंक्शन की लिमिट ये आई, इसके पहले वाले में डज नॉट एग्जिस्ट आई थी, वो एग्जिस्ट नहीं कर रही थी ए इज लेस देन जीरो पर, और ये ए ए इज इक्वल टू जीरो पर एग्जिस्ट नहीं कर रही थी, और ये ए इज लेस देन जीरो पर एग्जिट कर रही है, और उसकी वैल्यू कितनी आ रही, माइनस ए प्लस वन आ रही, मतलब ए की वैल्यू अगर जीरो से छोटी रहेगी तो लिमिट की वैल्यू इतनी आएगी, माइनस ए प्लस वन। अब एक केस और बचा अपना, कि वो जो ए है अपन ने एक बार जीरो के इक्वल ले लिया, एक बार लेस देन जीरो ले लिया, अब एक बार ए को ग्रेटर देन जीरो लेते हैं, आखिरी केस, और फिर उसको फाइनली अपन कंक्लूड कर लेंगे तीनों सिचुएशन को इकट्ठे, एक फाइनल सिचुएशन, इफ a इज ग्रेटर देन जीरो। अब आपको a को ग्रेटर देन जीरो लेना है, जब a को ग्रेटर देन जीरो लेंगे तो फिर से लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट निकालते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंड्स टू a माइनस एफ ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू a माइनस, अब देखो यहाँ फंक्शन कौन सा लेना है आपको, a को आपने ग्रेटर देन जीरो लिए, ग्रेटर देन जीरो है मतलब कोई पॉजिटिव क्वांटिटी है, a माइनस, तो पॉजिटिव ए में थोड़ा सा कम, और ए क्या है, पॉजिटिव क्वांटिटी, ग्रेटर देन जीरो मतलब पॉजिटिव क्वांटिटी में अगर थोड़ा सा कम करेंगे अपन तो वो पॉजिटिव ही आएगा, जैसे वन है, वन में अपन थोड़ा सा कम करेंगे 0.1 तो 0.9 आएगा, 0.9 भी आपका पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव मतलब ग्रेटर देन जीरो, तो फंक्शन कौन सा लेना पड़ेगा अपने को, फंक्शन लेना पड़ेगा x इज ग्रेटर देन जीरो वाला, ये वाला फंक्शन x इज ग्रेटर देन जीरो, ये लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए a इज ग्रेटर देन जीरो है तो x टेंड्स टू a माइनस है, तो a पॉजिटिव क्वांटिटी ग्रेटर देन जीरो है, पॉजिटिव क्वांटिटी में थोड़ा सा कम करेंगे तो वो पॉजिटिव रहेगा, पॉजिटिव मतलब ग्रेटर देन जीरो, तो ये ग्रेटर देन जीरो, तो ये वाला फंक्शन मॉड ऑफ x माइनस वन, ये वाला फंक्शन ले लो आप, ये हो गया आपका मॉड ऑफ x माइनस वन। अब लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए a माइनस एच पुट करते हैं, करो पुट x इज इक्वल टू a माइनस एच, टेंड्स टू चेंज करो इसका, इफ x टेंड्स टू आपका पहले a था, देन h टेंड्स टू क्या हो जाएगा, h टेंड्स टू जीरो, कैसे होगा जीरो देख लो, ये वाली a माइनस एच को यहाँ रखो x के प्लेस पे, a माइनस एच टेंड्स टू a से कैंसिल, माइनस h टेंड्स टू जीरो, तो उसको h टेंड्स टू जीरो बोल सकते हैं, देयरफॉर अब लेफ्ट हैंड लिमिट क्या हो जाएगी आपकी, लिमिट x टेंड्स टू a माइनस एफ ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू जीरो, तो मॉड ऑफ x के प्लेस पे a माइनस एच और ये माइनस वन,
अब ये मॉड का साइन हटाना अपने को, तो ए जो है वो ग्रेटर देन जीरो, मतलब कोई पॉजिटिव क्वांटिटी और उसमें से एच माइनस, एच बहुत छोटी क्वांटिटी है, पॉजिटिव क्वांटिटी में से आप स्मॉल क्वांटिटी माइनस करेंगे तो पॉजिटिव रहेगा, मतलब ये प्लस का साइन आएगा अंदर, तो मॉड का साइन हटा के प्लस साइन ले लो। लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, ये मॉड हट गया आपका ए माइनस एच और ये -1, या रीजन लिख देते हैं इसका, सिंस ए इज ग्रेटर देन जीरो, ए की वैल्यू जीरो से बड़ी रखेंगे तो मॉड के अंदर प्लस साइन आएगा, पॉजिटिव क्वांटिटी आएगी, इसलिए मॉड का साइन हटा के प्लस का साइन ले ली। अब डिनोमिनेटर में तो कुछ है ही नहीं, 0/0 फॉर्म आ ही नहीं सकता, एच के प्लेस पे डायरेक्ट जीरो रख दो, मॉड का साइन हट गया आपका, ए माइनस एच -1 आ गया। अब डिनोमिनेटर में कुछ है ही नहीं तो 0/0 फॉर्म आएगा ही नहीं, एच के प्लेस पे जीरो रख दो, ए माइनस जीरो और ये -1, तो ये आ जाएगा आपका a -1, ये लेफ्ट हैंड लिमिट हो गई। अब राइट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं इसकी, एंड राइट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू a प्लस f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू a प्लस, अब फंक्शन कौन सा लेना, देखो a जो है वो जीरो से बड़ा है और उसमें थोड़ा सा प्लस करना है, पॉजिटिव क्वांटिटी में और थोड़ा सा प्लस करेंगे तो पॉजिटिव क्वांटिटी आएगी, पॉजिटिव क्वांटिटी मतलब ग्रेटर देन जीरो, तो x इज ग्रेटर देन जीरो यहाँ पर है, तो इसके सामने वाला ही फंक्शन लेना आपको, मॉड ऑफ x -1, मॉड ऑफ x -1, मॉड ऑफ x -1, ये फंक्शन। अब राइट हैंड लिमिट के लिए a प्लस एच पुट करते हैं, a प्लस एच पुट कर दो, पुट x इज इक्वल टू a प्लस एच टेंड्स टू, चेंज कर लो, इफ x टेंड्स टू आपका पहले a था देन h टेंड्स टू जीरो हो जाएगा, कैसे हो गया जीरो, ये a प्लस एच यहाँ रख के देखो, x की प्लस a प्लस एच टेंड्स टू, ए कैंसल, तो h टेंड्स टू जीरो, अब राइट हैंड लिमिट क्या हो जाएगी, तो देयरफॉर अब राइट हैंड लिमिट हो जाएगी आपकी, देयरफॉर लिमिट x टेंड्स टू a प्लस f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू जीरो, मॉड ऑफ x के प्लेस पे आपको a प्लस h रखना है और -1 है, -1 है ना, ये -1, a प्लस h रख दिया -1। अब ये मॉड का साइन हटाना हमको, तो a जो है आपका ग्रेटर देन जीरो, ग्रेटर देन जीरो में h प्लस करेंगे तो पॉजिटिव क्वांटिटी आ जाएगी, पॉजिटिव क्वांटिटी आ जाएगी तो मॉड हटा दो इसका और प्लस साइन ले लो, लिमिट h टेंड्स टू जीरो, ये a प्लस h और ये -1, यहाँ लिख दो इसका रीजन, सिंस a इज ग्रेटर देन जीरो, a ग्रेटर देन जीरो था इसलिए मॉड का साइन हटके प्लस साइन आ गया। अब h की वैल्यू रखना, तो डिनोमिनेटर में तो कुछ है ही नहीं, 0/0 फॉर्म हो ही नहीं सकता, तो डायरेक्ट h इज इक्वल टू जीरो रख दो, तो a प्लस जीरो -1, या इसको लिख सकते a -1। अब देखो ये राइट हैंड लिमिट आ गई a -1, लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आई थी, वो भी a -1 आई थी, तो ये भी लिमिट एग्जिस्ट हो गई आपकी, क्लियरली, क्लियरली लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू a माइनस f ऑफ x इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू a प्लस प्लस f ऑफ x, दोनों लिमिट इक्वल आ गई a-1, तो देयरफॉर ये लिमिट एग्जिस्ट होगी, देयरफॉर लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x इज इक्वल टू a-1 के इक्वल, दोनों वैल्यू a-1 के इक्वल, ये भी a-1 है लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, और ये लेफ्ट हैंड लिमिट भी, तो ये इसकी लिमिट होगी। तो मतलब जब a की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो थी तब भी एग्जिस्ट कर रही लिमिट, और जब लेस देन जीरो थी तब भी एग्जिस्ट कर रही, जब इक्वल टू जीरो थी तब वो एग्जिस्ट नहीं कर रही थी। तो अब अपन हैंस करके इसको कंक्लूड कर सकते हैं, तीनों सिचुएशन में अपन ने सॉल्व करे, हैंस लिमिट x टेंड्स टू a एग्जिस्ट फॉर ऑल a इज नॉट इक्वल टू जीरो, जब a की वैल्यू जीरो के इक्वल नहीं रहेगी तो वो एग्जिस्ट करेगी, मतलब एग्जैक्टली जीरो के इक्वल रहेगा तो वो एग्जिस्ट नहीं करेगी, जीरो से बड़ी रहेगी तो भी एग्जिस्ट हो रही है, ये लिमिट आई आपकी, और जब जीरो से छोटी थी, a इज लेस देन जीरो था, तब भी वो एग्जिस्ट कर रही थी, तो इसको हैंस करके, हैंस लिमिट x टेंड्स टू a f of x exist for all a is not equal to जीरो, ये इसका आंसर हो गया। a is not equal to जीरो में ग्रेटर देन जीरो भी आ गया, उसके लिए एग्जिस्ट कर रही, a is not equal to जीरो में लेस देन जीरो भी आ गया, उसके लिए भी एग्जिस्ट कर रही, और इक्वल टू जीरो पर वो एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो ऐसा कंक्लूड करके आपको लिख देना है। देखो एक बार इसको दिखा देता हूं मैं आपको,
बड़ा क्वेश्चन है, 3 सिचुएशन में सॉल्व किए हमने उसको और तीनों में करना पड़ेगा उसको। सबसे पहले अपन ने a इज इक्वल टू 0 के ऊपर चेक करे थे, तो इसकी लिमिट इक्वल नहीं आई थी, लिमिट अलग अलग आ गई थी उसकी। ये डज नॉट इक्वल टू आ रही, तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं थी किसके ऊपर, a इज इक्वल टू 0 के ऊपर एग्जिस्ट नहीं थी। फिर अपन ने a को लेस देन 0 लेके चेक करे, तो इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल आ गई थी और इतनी लिमिट आ गई थी माइनस है, तो ये लिमिट एग्जिट कर रही, मतलब ग्रेटर देन 0 पर लिमिट पॉसिबल है उसकी, और वो लिमिट इतनी होगी। फिर a इज ग्रेटर देन 0 पर अपन ने चेक करे लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट, ये दोनों इक्वल आ गई, दोनों इक्वल आ गई आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट, तो लिमिट एग्जिट कर गई और वो भी a माइनस वन के इक्वल होगी, a माइनस वन के इक्वल होगी एक, और एक माइनस a प्लस वन जो भी थी वही। अब 3 सिचुएशन में सॉल्व करें तो उसमें क्या हुआ, 3 सिचुएशन में, एक सिचुएशन में a इज इक्वल टू 0 के ऊपर एग्जैक्टली इक्वल टू 0 के ऊपर एग्जिस्ट नहीं कर रही, बाकी ग्रेटर देन 0 पे भी कर रही है और लेस देन 0 पे भी कर रही, तो मैंने इसको कंक्लूड करके लिख दिया लिमिट एक्सटेंड्स टू a f of a exist for all a is not equal to, अगर a की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं रहेगी बाकी सबके लिए वो एग्जिस्ट करेगी। Exercise 13.1, question number 31. If the function f of x satisfies limit extends to 1 f of x minus 2 upon x square minus 1 is equal to pi, evaluate limit extends to 1 f of x. ये फंक्शन जो है वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो हमको लिमिट एक्सटेंड्स टू 1 एफ ऑफ एक्स की वैल्यू निकालना है। तो देखिए मैं फंक्शन लिख लेता हूँ, क्या है, लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 एफ ऑफ एक्स माइनस 2 अपॉन एक्स स्क्वेयर माइनस 1 इज इक्वल टू पाई दिया हुआ है, ये गिवन है। तो हमको लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 एफ ऑफ एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करना है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है। ये कंडीशन अपने को दी हुई है और ये वाली लिमिट निकालना है, ये लिमिट ऑटोमेटिक इसी कंडीशन को जब अपन सॉल्व करेंगे तो अपने आप लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 एफ ऑफ एक्स आ जाएगा यहीं से। तो मैं इसी को सॉल्व कर देता हूँ। तो अभी देखो, लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 एफ ऑफ एक्स माइनस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये न्यूमरेटर है और ये डिनोमिनेटर है। एक फंडामेंटल थ्योरम था अपना कि लिमिट एक्सटेंड्स टू ए, एक्स टेंड्स टू ए एफ ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स, तो न्यूमरेटर की लिमिट अलग लगा दो और डिनोमिनेटर की लिमिट अलग लगा लो। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ लिमिट से ये हो जाएगा लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 एफ ऑफ एक्स माइनस 2, ये, और डिनोमिनेटर की लिमिट अलग ले लो, लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1 और इज इक्वल टू पाई। ऐसा हो गया ना, ये फंडामेंटल थ्योरम था। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके इधर कर देता हूं और इसको इधर रहने देता हूं, लिमिट x टेंड्स टू 1 एफ ऑफ एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू पाई इंटू, पाई कॉन्स्टेंट है सामने रहा, लिमिट x टेंड्स टू 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1, ऐसा आ गया। अब देखो, इसकी लिमिट अलग ले लो, इसकी लिमिट अलग ले लो, लिमिट x टेंड्स टू 1 एफ ऑफ एक्स फंडामेंटल सही माइनस लिमिट x टेंड्स टू 1 और ये 2 इज इक्वल टू पाई इनटू। अब यहां देखो, लिमिट x टेंड्स टू 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1, अपन x की वैल्यू 1 पुट कर सकते हैं अगर ये 0/0 फॉर्म नहीं हो रहा हो तो। डिनोमिनेटर में कोई टर्म है ही नहीं, तो 0/0 हो गई नहीं है, 0/0 हो ही नहीं सकता, तो आप डायरेक्ट x इज इक्वल टू 1 रख दो, x की वैल्यू रख दे रहे 1 स्क्वायर और ये माइनस 1। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर देते हैं, तो ये हो जाएगा आपका लिमिट x टेंड्स टू 1 एफ ऑफ एक्स, इसकी तो वैल्यूज कैलकुलेट करना अपने को, ये आ गया अपने जिसकी वैल्यू कैलकुलेट, लिमिट x टेंड्स टू 1 2, अब इसमें x के प्लेस पे 1 रखना, तो x सही नहीं इसमें, तो ये केवल 2 हो जाएगा माइनस 2, x सही नहीं, आपको तो वैल्यू रखने की जरूरत नहीं, माइनस 2 इज इक्वल टू ये पाई, ये 1 स्क्वायर 1 माइनस 1, ये माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा तो 0 हो जाएगा उधर का पूरा। क्या हो जाएगा ये, लिमिट x टेंड्स टू 1 एफ ऑफ एक्स, और ये माइनस 2 को भी उधर शिफ्ट कर देंगे अपन, तो माइनस 2 का 2 हो जाएगा प्लस पाई इंटू 0 हो गया, पाई का इंटू 0 में करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। लिमिट x टेंड्स टू 1 एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2, वो 0 हो गया आपका, बस यही आंसर हो गया आपका, ये आंसर हो गया, ये वाली वैल्यू आपकी 0 हो गई। तो
अपने को लिमिट निकाल, लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 आ गया, ये लिमिट निकालना था, ये 2 के इक्वल आ गया। देखो बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, बस क्रॉस मल्टीप्लाई करके अलग अलग लिमिट ले रहा है। क्वेश्चन नंबर 32 लास्ट क्वेश्चन है ये। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एम एक्स स्क्वायर प्लस एन व्हेन एक्स इज लेस देन 0, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एन एक्स प्लस एम व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 लेस देन आर इक्वल टू 1, f of x is equal to nx cube plus m, x is greater than 1 for what integers m and n does both limit x tends to 0 f of x and limit x tends to 1 f of x exist। वो बोल रहा है कि m और n की कौन सी इंटीग्रल वैल्यूज के लिए दोनों लिमिट एग्जिस्ट होगी। m और n की वैल्यू आपको इस लिमिट के लिए भी निकालना है और इस लिमिट के लिए भी निकालना है, जिससे कि दोनों लिमिट एग्जिस्ट हो जाए। फॉर व्हाट इंटीजर्स m and n, m और n कौन से इंटीजर्स होंगे, डज बोथ लिमिट एग्जिस्ट, दोनों लिमिट एग्जिस्ट हो जाए। तो लिमिट एग्जिस्ट कब रहती है, जब उसकी राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल रहती है। अब देखो अपने को एक लिमिट ये वाली एग्जिस्ट करना है, तो x टेंड्स टू 0 है, तो x की वैल्यू लेस देन 0 भी दी हुई है, ग्रेटर देन 0 भी दी है, इक्वल टू 0 भी दी, मतलब ये वाली लिमिट निकालने के लिए अपन और राइट हैंड लिमिट दोनों का यूज करेंगे। फिर अपन ये वाली लिमिट को देखो, लिमिट x टेंड्स टू 1 एफ ऑफ x, x टेंड्स टू 1, तो x की वैल्यू 1 भी दी हुई है, यहाँ पे देखो x इज इक्वल टू 1 दिया हुआ है, यहाँ x इज लेस देन 1 है और यहाँ x इज ग्रेटर देन 1, मतलब 1 के लिए भी 3 वैल्यू दी हुई है। तो ये वाली लिमिट निकालने के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट निकालेंगे और दोनों लिमिट को इक्वल रखेंगे। तो इसके लिए लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और इसके लिए लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट निकाल के अपन m और n की वैल्यू निकालेंगे कि m और n की कौन सी ऐसी वैल्यू होगी, इंटीग्रल वैल्यू, जिसके लिए ये लिमिट और ये लिमिट दोनों भी एग्जिस्ट होगी। ठीक है, चलिए मैं एक के बाद पहले फंक्शन लिख लेता हूँ। f ऑफ x इज इक्वल टू mx स्क्वायर प्लस n, x इज लेस देन 0, nx प्लस m, x is greater than or equal to 0 or less than or equal to 1, and one more nx cube plus m when x is greater than 1। ये फंक्शन आपको डिफाइन करके दिया था, तो हमको कैलकुलेट करना है m और n की वैल्यू कि ये दोनों भी लिमिट एग्जिस्ट हो जाए उसके लिए। तो पहले लिमिट x टेंड्स टू 0 के लिए है ना, लिमिट x टेंड्स टू 0 वाला पहला ये वाले के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट, मतलब ये x टेंड्स टू 0 लाने के लिए अपने को x इज इक्वल टू 0 वाला पॉइंट लेके इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालते। फिर ये वाले के लिए x टेंड्स टू 1 के लिए x इज इक्वल टू 1 के ऊपर ये ग्रेटर देन लेस देन लेके लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट ले लेंगे। तो ये वाली लिमिट और ये वाली लिमिट जब एग्जिस्ट रहेगी तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट आपको इक्वल रख के m और n की वैल्यू निकालना है एट x इज इक्वल टू 0 के लिए, है ना, एट x इज इक्वल टू 0 के लिए ये वाली लिमिट 0 पे आ जाएगी। तो एट x इज इक्वल टू 0, 0 के लिए, है ना, लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू 0, माइनस का साइन लगाते, f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 के ऊपर माइनस साइन। अब देखो x इज लेस देन 0 कहाँ पर, ये है x इज लेस, इसके सामने वाला फंक्शन लेंगे, ये x इज लेस देन 0, इसके सामने वाला फंक्शन mx प्लस n, mx स्क्वायर प्लस n। अब लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए a माइनस एच पुट करना पड़ता है, a के प्लेस पे 0 है तो 0 माइनस एच पुट करेंगे, पुट x इज इक्वल टू 0 माइनस एच, टेंड्स टू चेंज करेंगे पुट करने के बाद, इफ x टेंड्स टू पहले 0 था, ये 0 माइनस मतलब 0 ही रहता हो, देन h टेंड्स टू क्या होगा, देन h टेंड्स टू 0। कैसे होगा ये, हाउ, ये वाली 0 माइनस एच, x की वैल्यू यहाँ रखो, 0 माइनस एच टेंड्स टू 0, सो दैट इज माइनस एच टेंड्स टू 0, दैट इज h टेंड्स टू 0। अब आपकी लिमिट क्या हो जाएगी, देयरफॉर लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0, m x के प्लेस पे आपको रखना है 0 माइनस h और इसका स्क्वायर प्लस n। इसको सॉल्व करेंगे थोड़ा सा, अगले पेज में जा रहा हूँ मैं, ये वाला स्टेप है अपनी, इसी को आगे सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर h डिनोमिनेटर में कुछ है ही नहीं आपका, है ना, तो 0/0 फॉर्म हो ही नहीं सकता है, डायरेक्ट h के प्लेस पे 0 रख दो।
तो ये m इंटू 0 माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस n, तो ये m इंटू 0 तो पूरा 0 हो जाएगा प्लस n, ये 0 प्लस n दैट इज n आ गया, लेफ्ट हैंड लिमिट n आ गई। अब राइट हैंड लिमिट निकालते हैं, राइट हैंड लिमिट उसी x इज इक्वल टू 0 पर, लिमिट x टेंड्स टू 0, राइट हैंड लिमिट के लिए प्लस का साइन लगाते हैं, f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, देखो कौन सा फंक्शन लेना है, x इज ग्रेटर देन 0 कहां पर है, यहाँ पर x इज ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, यहाँ से x इज ग्रेटर देन 0, तो इसके सामने वाला फंक्शन nx प्लस m, nx प्लस m। अब राइट हैंड लिमिट के लिए अपन a प्लस एच पुट करते हैं, a के प्लेस पे 0 है तो 0 प्लस एच पुट कर दो, पुट x इज इक्वल टू 0 प्लस एच, टेंड्स टू चेंज करो इसका, इफ x टेंड्स टू पहले 0 प्लस मतलब 0 था, देन h टेंड्स टू 0 हो जाएगा, कैसे 0 हो गए, ये वाली 0 प्लस एच यहाँ रख के देखो, x के प्लस 0 प्लस एच टेंड्स टू 0 दैट इज h टेंड्स टू 0, देयरफॉर राइट हैंड लिमिट विल बिकम लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस f of x is equal to limit h tends to 0, और ये n x के प्लेस पे आपको 0 प्लस h रखना है प्लस m। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर में देखो कुछ है ही नहीं आपका, तो 0/0 फॉर्म हो ही नहीं सकता, तो h इज इक्वल टू 0 रख दो डायरेक्ट, तो ये n इंटू 0 प्लस 0 प्लस m, ये n का इंटू 0 में करेंगे तो 0 हो जाएगा प्लस m इज इक्वल टू m। अब देखो ये n आ गया और ये m आ गया, तो अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन बोल रहा था कि ये लिमिट एग्जिस्ट है, ये लिमिट एग्जिस्ट करेगी, क्या बोल रहा था, एक मिनट क्वेश्चन दिखाता हूं मैं आपको, कि f of x फॉर व्हाट इंटीजर m n डज द बोथ लिमिट एग्जिस्ट, ये वाली लिमिट एग्जिस्ट करेगी m और n की किस वैल्यू के लिए, तो अगर ये लिमिट एग्जिस्ट करती है तो इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट को अपने को इक्वल रखना पड़ेगा, है ना, रखना पड़ेगा राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट को इक्वल, और वो दोनों लिमिट अपनी इक्वल आ जाएगी। फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस f ऑफ x इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस f ऑफ x। अब ये आपकी क्या आई है अपनी लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट आई है अपनी n और राइट हैंड लिमिट आई है m, सो n इज इक्वल टू m, एक n आई थी और एक m आई, है ना, देख लो लेफ्ट हैंड लिमिट अपनी n आई थी और राइट हैंड लिमिट m आई थी, तो अब ये दोनों वैल्यू इक्वल होना चाहिए, ये दोनों वैल्यू इक्वल होना चाहिए तभी ये लिमिट एग्जिस्ट होगी, देयरफॉर फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ x, इस लिमिट के एग्जिस्टेंस के लिए फॉर लिमिट, फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ x m इज इक्वल टू n, या n इज इक्वल टू m, मतलब ये लिमिट कब एग्जिस्ट होगी, जब n और m की वैल्यू इक्वल होगी, जैसे n की वैल्यू 1 है तो m की भी 1 होना चाहिए, n की 2 है तो m की भी, क्योंकि दोनों इक्वल आ रहा है, इक्वल आ रहा है मतलब दोनों वैल्यू इक्वल रहेगी तभी ये लिमिट एग्जिस्ट होगी, ये इसका मतलब है, ऐसे आपको निकालना है। तो फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट x इज इक्वल टू 0, x टेंड्स टू 0 f ऑफ x इज इक्वल, कब एग्जिस्ट करेगी, फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ x n इज इक्वल टू m की, मतलब n की वैल्यू m के इक्वल होना चाहिए, तो n और m की कोई भी वैल्यू ले लो आप इंटीजर, अब दोनों वैल्यू आपकी इक्वल, जैसे आपने 5 ले लिया n की तो फिर m की भी 5 रहेगी, n की 1 ले लेते m की भी 1, n की 0 ले लेते तो m की भी 0 रहेगी, n की -1 ले लेते m की भी माइनस, इंटीजर वैल्यू बोला था उसने, तो आपको दोनों वैल्यू इक्वल लेंगे, m की जितनी वैल्यू उतनी वैल्यू अगर n की रहेगी तभी ये लिमिट एग्जिस्ट हो, ये एक पार्ट हुआ इसका। अब ये दूसरा वाला क्या, ये वाली लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू 1 f ऑफ x एग्जिस्ट, ये m और n की किस वैल्यू के लिए एग्जिस्ट होती है, तो इसके लिए एट x इज इक्वल टू 1 पर अपन चेक करते हैं, ऐसे ही एट x इज इक्वल टू 1 पर आप लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट फिर से निकालते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट क्योंकि x की वैल्यू ग्रेटर देन भी है, लेस देन भी है और इक्वल टू भी है, लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू 1, इसके ऊपर माइनस साइन f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट
x टेंड्स टू 1, इसके ऊपर माइनस साइन। अब देखो फंक्शन कौन सा लेना आप, x इज लेस देन 1 कहां पर है, यहाँ देखिए x इज लेस देन 1 दिख रहा है, तो इसके सामने वाला फंक्शन लेंगे nx प्लस एम, nx प्लस एम, nx प्लस एम, ध्यान से लेना है nx प्लस एम, ये वाला फंक्शन यहाँ पर x इज लेस देन 1 है। एक बार और देख लो, ये x इज लेस देन 1 है, इसके सामने वाला फंक्शन nx प्लस एम लेना है। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। अब लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए हमको a माइनस एच पुट करना पड़ता था, a के प्लेस पे 1 है तो 1 माइनस एच पुट कर दो, पुट x इज इक्वल टू 1 माइनस एच, टेंड्स टू चेंज करना पड़ेगा, इफ x टेंड्स टू पहले 1 था देन h टेंड्स टू 0 हो जाएगा। हाउ, कैसे 0 होगा ये x की वैल्यू 1 माइनस एच यहाँ रखो, x के प्लेस 1 माइनस एच यहाँ रखे, टेंड्स टू 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, माइनस एच टेंड्स 0, दैट इज h टेंड्स टू 0। Therefore left hand limit will become limit x tends to 1 minus f of x is equal to limit h tends to 0 n into x के प्लेस पे आपको रखना है 1 माइनस एच और प्लस एम। अब देखो यहाँ पे डिनोमिनेटर में तो कुछ है ही नहीं, तो h की डायरेक्ट वैल्यू रख सकते हैं अपन 0, 0/0 फॉर्म नहीं आएगा, रख दो h की वैल्यू डायरेक्ट, तो n इंटू 1 माइनस 0 प्लस m, सो n में 1 का इंटू करें n प्लस m, तो लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई n प्लस m। अब ऐसी राइट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं, एंड राइट हैंड लिमिट, एंड राइट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू 1, इसके ऊपर प्लस साइन f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 1, इसके ऊपर प्लस। अब देखो कौन सा फंक्शन लेना है अपने को, फंक्शन कौन सा लेना है, x इज ग्रेटर देन 1 कहां पे, ये है x इज ग्रेटर देन 1, यहाँ पर इसके सामने वाला फंक्शन ले लो nx क्यूब प्लस m, nx क्यूब प्लस m, nx क्यूब प्लस m, ध्यान से रखना फंक्शन x इज ग्रेटर देन 1 के लिए। अब राइट हैंड लिमिट के लिए वी हैव टू पुट x इज इक्वल टू a प्लस h, a इज इक्वल टू 1 है तो 1 प्लस h पुट कर दो, पुट x इज इक्वल टू 1 प्लस h, टेंड्स टू चेंज करो इसका, if x टेंड्स टू पहले 1 था देन h टेंड्स टू आपका 0 हो जाएगा। कैसे हो गया 0, ये वाली 1 प्लस एच, x की वैल्यू यहाँ रखो, 1 प्लस एच टेंड्स टू 1, 1 से 1 कैंसिल, तो h टेंड्स टू 0। देयरफॉर राइट हैंड लिमिट विल बिकम लिमिट x टेंड्स टू 1, इसके ऊपर प्लस साइन f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0, ये n x के प्लेस पे रखना आपको 1 प्लस एच होल क्यूब और प्लस m। अब यहाँ पर डिनोमिनेटर में कुछ है ही नहीं, तो 0/0 फॉर्म आएगा नहीं, h की वैल्यू डायरेक्ट रख सकते हैं अपन, 0 रख दो डायरेक्ट, तो ये n इंटू 1 प्लस 0 क्यूब प्लस m, तो ये n हो जाएगा, 1 का क्यूब 1, ये 0 1 हो गया, 1 का क्यूब 1 इंटू n करे तो n प्लस m। देखो दोनों वैल्यू n प्लस m आ रही। नाउ लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस f ऑफ x is equal to right hand limit, limit x tends to 1 plus f of x। लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू कितनी आई थी अपनी, लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू n प्लस m आई, और राइट हैंड लिमिट की वैल्यू भी n प्लस m आई, ये भी n प्लस m इज इक्वल टू n प्लस m। आप देखो n की वैल्यू जैसे अपन ने 1 ले ली है ना, तो इधर भी 1 रखना पड़ेगा, m की वैल्यू 2 ले लिए तो इधर भी 2 लेना पड़ेगा। तो कहने का मतलब ये है कि n और m की कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, दोनों वैल्यू दोनों साइड इक्वल ही होंगे। तो इसको लिखेंगे अपन, therefore for existence of limit x tends to 1 f of x any integral values of m and n can be taken। ये आंसर हो गया इसका, कोई भी इंटीग्रल वैल्यूज ले सकते हैं आप m और n की, जो m की लेंगे n की जो इधर लेंगे वो इधर रखना पड़ेगा, m की जो इधर रखेंगे वो इधर, तो ये दोनों वैल्यू इक्वल ही रहेगी आपकी। जैसे n की 1 ले लिया, m की 2 ले ली, तो 1 प्लस 2 3 हो जाएगा, इधर भी 1 प्लस 2 3 इक्वल ही दिखाएगा आपको। तो ऐसा ये क्वेश्चन बनती है। अब ये लिमिट का जो
कॉन्सेप्ट है ये 12th क्लास में आपको लगेगा। 12th क्लास में लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट पे ढेर सारी चीजें करना, यही चीजें करना है अपने को, इसलिए लिमिट का चैप्टर पढ़ना जरूरी है।